विद्यालय प्रसारण सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस अंक में गैर पाठ्यक्रम के अंतर्गत सुनिए वार्ता किताबों से दोस्ती। वार्ताकार है ओम प्रकाश मंगल। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किताबों से दोस्ती वार्ता में आपका स्वागत है। वार्ता की इस कड़ी में आज किताबों से दोस्ती पर वार्ता करेंगे। किताबें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। पुस्तकें वास्तविक जीवन में हमारे मित्र हैं। पुस्तकें हमसे कुछ नहीं मांगती, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्रदान करने का कार्य करती हैं। ये हमें भरपूर खुशी देती हैं। इनके माध्यम से हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं। ये हमें अद्वितीय कल्पना लोक की सैर कराती हैं। पुस्तकें समाज का दर्पण है। पुस्तकें अपने व्यापक अर्थ में समाज के गूंगे इतिहास का मुखर सहोदर है। पुस्तकें अपने समय का प्रतिबिंब होता है। इतने सहितम साहित्य से भाव साहित्यम, इस विग्रह के अनुसार साहित्य का शाब्दिक अर्थ है जिसमें हित की भावना सन्निहित हो। अपने हित एवं अहित का भान तो पशु पक्षियों को भी होता है, जैसा कि तुलसीदास जी स्वीकार करते हैं। हित अनिहित पशु पक्षी हूँ जाना, फिर इससे तो मानव एक बुद्धिजीवी प्राणी ठहरा। उसे तो इस बात का ज्ञान होना ही चाहिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। जिस प्रकार मनुष्य हित चिंतन करता है, साहित्य भी मनुष्य की भांति हित चिंतन करता है। पुस्तकें मनुष्य के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। मनुष्य का हित चिंतन स्वयं पर आधारित होता है। उसकी सीमित दृष्टि केवल अपना ही चक्कर लगाकर लौट आती है, परंतु किताब एवं साहित्य का हित चिंतन विश्व कल्याण पर आधारित होता है। मनुष्य द्वारा किया गया चिंतन व्यक्तिगत हित चिंतन है, जबकि किताबों द्वारा किया गया हित चिंतन समष्टिगत हित चिंतन है, यानी इसमें पूरे संसार का हित है। प्रत्येक युग की श्रेष्ठ किताबें अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होती हैं। रामायण, गीता एवं महाभारत इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इन ग्रंथों द्वारा हमें तत्कालीन समय में हुई घटनाओं, आचार विचार, लोगों के रहन सहन एवं नीतिगत उपदेशों का ज्ञान होता है। ये ग्रंथ हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि क्या उचित है एवं क्या अनुचित है। पुस्तकें हमारी कौतूहल और जिज्ञासा वृत्ति को शांत करती है, ज्ञान की पिपासा उत्तप्त करती हैं और मस्तिष्क की क्षुधा की पूर्ति करती हैं। जठरानल से उद्विग्न मानव जैसे अन्न के एक एक कण के लिए लालायित रहता है, उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी ज्ञान रूपी क्षुधा से ग्रस्त रहता है। उसका भोजन हम पुस्तकों से प्राप्त करते हैं। ये किताबें ही हैं जिनके द्वारा हम अपने राष्ट्रीय इतिहास, देश की गरिमा, संस्कृति एवं सभ्यता, पूर्वजों के अनुभूत विचारों, अनुसंधानों, प्राचीन रीति रिवाजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय इतिहास में कौन कौन से महापुरुष एवं संत हुए हैं और उन्होंने किस प्रकार हमारे देश की आन बान और शान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। आज महाराणा प्रताप, भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम इत्यादि हमारे बीच नहीं है, परंतु इन्हीं किताबों द्वारा हम इन महापुरुषों के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करके हमारे मस्तिष्क की ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा रूपी भूख को शांत करते हैं। पुस्तकों द्वारा ही हम वर्तमान एवं भूतकाल के रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करके तुलना कर पाते हैं। पुस्तकें हमारी सच्ची दोस्त है, क्योंकि यही हमें प्राचीन काल की परंपराओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। पुस्तकें ही हमें बताती हैं कि आज से हजारों वर्ष पहले देश के किस भाग में कौन सी बोली एवं भाषा बोली जाती थी, उस समय की वेशभूषा कैसी थी, खान पान कैसा था, उनके धार्मिक एवं सामाजिक विचार कैसे थे, उस समय के लोग किस धर्म के अनुयायी थे। इन सबका ज्ञान हमें कुछ तत्कालीन साहित्य एवं पुस्तकों से ही होता है। हजारों वर्ष पहले भारतवर्ष शिक्षा एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति की चरम सीमा पर था, क्योंकि उस समय का तत्कालीन साहित्य हमें बताता है कि जब 15वीं-16वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत में आए, उस समय दक्षिण भारत में 1,50,000 के आसपास उच्च शिक्षण संस्थान थे। हमारे पूर्वजों के कृत्य आज भी साहित्य द्वारा हमारे जीवन को अनुप्रमाणित करते हैं। कवि वाल्मीकि की पवित्र वाणी आज भी हमारे हृदय मरुस्थल में मंजू मंदाकिनी प्रवाहित कर देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी का अमर काव्य आज अज्ञानांधकार में भटकते हुए असंख्य भारतीयों का आकाशद्वीप की भांति पथ प्रदर्शन कर रहा है। कालिदास का अमर काव्य भी आज के शासकों के समक्ष रघुवंशियों के लोकप्रिय शासन का आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। जिस देश और जाति के पास जितना उन्नत एवं समृद्धशाली साहित्य एवं किताबें होती है, वह देश और जाति उतनी ही अधिक उन्नत और समृद्धशाली समझी जाती है, क्योंकि कितनी ही जातियां और नवीन धर्म उत्पन्न हुए,
परंतु ठोस एवं स्थायी पुस्तकों के अभाव में उन्हें काल कवलित होना पड़ा। हमारा साहित्य इतना समृद्धशाली है जिसके दम पर भारतवर्ष युगों युगों से अचल हिमालय की भांति अडिग खड़ा है, जबकि कई प्रवंचन झंझावात आए और चले गए। यदि हमारे पास ये समृद्ध साहित्य नहीं होता तो हम जाने कहाँ होते या होते ही नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये पुस्तकें ही है जिनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान ही मनुष्य को रंग से राजा बना देता है, मूड को ज्ञानी बना देता है। इतिहास गवाह है, जिसने भी इस माँ सरस्वती के खजाने को जितना बांटा एवं खंगाला है वह उतना ही बढ़ता चला गया है। जिसने इस ज्ञान रूपी खजाने से प्रेम कर लिया वह अंधकार में दुनिया से निकलकर प्रकाशित जगत में प्रवेश कर गया। यह ज्ञान रूपी खजाना दूसरे अन्य खजानों से भिन्न है, क्योंकि सभी खजाने खर्च करने पर एक दिन समाप्त हो जाते हैं, परंतु यह खजाना जितना खर्च करते हैं उतना बढ़ता जाता है। जिस व्यक्ति ने किताबों से दोस्ती की उसकी दुनिया रातों रात बदल गई। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है महाकवि कालिदास, जिन्हें कभी मूर्ख कहा जाता था, लेकिन माँ सरस्वती कृपा से वे भारत के महान ज्ञानी कवि कहलाए। अन्य उदाहरण है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का, जो कि बचपन में अत्यंत निर्धन थे। उनके पिता एक लकड़हारे थे एवं लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन अब्राहम लिंकन को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वे किताबें पढ़ने के लिए कई कई किलोमीटर दूर भी जाते थे। यह घटना उनका पुस्तकों से प्रेम एवं लगाव को दर्शाती है एवं उनके इसी पुस्तक प्रेम ने उन्हें एक निर्धन व्यक्ति होते हुए भी एक महान राष्ट्र का राष्ट्रपति बनने में सहायता दी। साहित्य एवं समाज का अविच्छिन्न संबंध है, ये परस्पर अन्योन्याश्रित है। समाज शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा एवं किताबें मानव मस्तिष्क की देन है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार मनुष्य को संयमित और संतुलित भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज्ञानार्जन आवश्यक है, और यह ज्ञान मनुष्य को किताबों से ही प्राप्त होता है। जिस ज्ञानेंद्रिय का जो कार्य है, यदि उससे न लिया जाए तो उसकी क्रियाशीलता प्राय समाप्त हो जाती है। यह देखा जाता है कि सन्यासी 12 वर्षों के मौन के पश्चात जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो उन्हें प्रारंभ में कठिनाई का अनुभव होता है। इतनी स्पष्टता एवं शीघ्रता से वे बोल नहीं पाते जितना वे पहले बोलते थे। इसी प्रकार मस्तिष्क को क्रियाशील और गतिशील रखने के लिए शुद्ध ज्ञान और नवीन विचारों की आवश्यकता होती है। विद्यालय में हम गुरुजनों की पवित्र वाणी से एवं पाठ्य पुस्तकों के सहारे शिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर भी विद्यालय में हमारी ज्ञान वृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही होती है। दूसरे प्रकार के ज्ञान के लिए सरस्वती के दूसरे आराधना मंदिर अर्थात पुस्तकालय में बैठकर विस्तृत एवं व्यापक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ माँ सरस्वती के अनंत वरद पुत्रों यानी किताबों का संग्रह होता है। वहाँ हमें सभी प्रकार की किताबें सरलता एवं सुगमता से प्राप्त हो जाती है, जिनके अध्ययन से मानव अपने जीवन के अशांत एवं संघर्षमय क्षणों में शांति प्राप्त करता है। ज्ञान की वृद्धि में पुस्तकें जो सहायता करती है वह किसी अन्य साधन द्वारा नहीं की जा सकती। वास्तव में शिक्षक तो विद्यार्थियों का केवल पथ प्रदर्शन कर पाते हैं एवं पुस्तकें उन्हें संपूर्ण ज्ञान तक पहुंचाती है। पुस्तकों द्वारा अर्जित ज्ञान से ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। किसी विषय का पूर्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस विषय पर 1-2 किताबें पढ़ने से कोई विशेष लाभ नहीं होता, जब तक कि उस विषय की अधिक से अधिक पुस्तकों का अध्ययन न किया जाए। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हमारी किताबों से दोस्ती होगी, अन्यथा हमारी किताबों में रुचि नहीं रहेगी। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से संसार में ज्ञान प्राप्त करना है तो उससे नजदीकियां बढ़ानी पड़ेगी। अतः ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने एवं किसी भी विषय में महारत हासिल करने के लिए हमें उस विषय की गहराई तक जाना पड़ता है एवं यह तभी संभव है जब हम किताबों को अपना सच्चा दोस्त माने। पुस्तकों द्वारा ज्ञान वृद्धि के साथ साथ ज्ञान का प्रसार शीघ्रता से होता है। किताबों के संपर्क में रहने से मनुष्य वासनाओं एवं प्रलोभनों से बच जाता है। श्रेष्ठ पुस्तकों के अध्ययन एवं मनन द्वारा पाठक इस लोक के साथ साथ अपना परलोक भी सुधार लेते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण श्रीमद्भागवत गीता है, जो अपने आप में प्रबंध कोश है। यदि कोई व्यक्ति गीता का नित्य अध्ययन करे तो वह जीवन में कभी भी निराश नहीं होगा, क्योंकि किताबें मनुष्य को सत्संग की सुविधा प्रदान करती है। पुस्तकें पढ़ते पढ़ते कभी मनुष्य का मन इतना प्रसन्न हो जाता है कि वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। श्रेष्ठ पुस्तकों के अध्ययन से हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है एवं उस समय पाठक संसार की समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अर्थात किताबें मनुष्य की सच्ची दोस्त है, क्योंकि एक सच्चा दोस्त वही है जो व्यक्ति को समस्त चिंताओं से दूर कर दे। क्योंकि रहीम जी ने सच्चे मित्र के बारे में ये पंक्तियां लिखी हैं। कही रहीम संपत्ति
सगे बनत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। रहीम जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के पास धन दौलत रहती है तब तक उसके साथ अनेक प्रकार के रिश्ते नाते बनाने के लिए लोग कई प्रकार के ढंग बनाते रहते हैं, लेकिन जो लोग गरीबी एवं मुसीबत के समय काम आते हैं वे ही सच्चे मित्र होते हैं। अतः पुस्तकें ही ऐसे मित्र हैं जो किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं। आधुनिक युग में यद्यपि मनोरंजन के अनेक साधन हैं, शाम को सिनेमाघरों में ऐसी भीड़ लगी रहती है जैसे किसी समय मंदिरों में लगी रहती थी। कोई खेल में मस्त है, कोई किसी दूरदर्शन में आनंद ले रहा है, तो कोई टेलीविजन पर आंख एवं कान लगाए बैठा है। परंतु ये सब मनोरंजन के साधन किताबों के सामने नगण्य है, क्योंकि शेष किताबों से दिमाग के मनोरंजन के साथ साथ पाठक के आत्म परिष्कार ज्ञान में वृद्धि होती है। पुस्तकों के अध्ययन में समय व्यतीत करना समय की सबसे बड़ी उपयोगिता है, क्योंकि किताबें उन सज्जन पुरुषों के समान है जो सदैव हमारा भला सोचते रहते हैं, अपने स्वार्थ की कभी नहीं सोचते। पुस्तकें सदैव हमारा भला सोचती है, बदले में हमसे कुछ नहीं लेती। इस तथ्य को रहीम जी ने दोहे के माध्यम से समझाया है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सच्चे सुजान। रहीम जी कहते हैं कि दूसरों की भलाई के कारण वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, तालाब भी अपना जल स्वयं नहीं पीते। दूसरों के प्रति इस प्रकार की भावना रखने के कारण ही सज्जन व्यक्ति धन जोड़ते हैं। उसी प्रकार शेष किताबें ज्ञान रूपी धन को दूसरों की भलाई के लिए अपने आप में संग्रह करती हैं एवं जब जब भी हमें ज्ञान रूपी धन की आवश्यकता होती है वे प्रदान करती हैं। ज्ञान संग्रह के बारे में संस्कृत में कहा गया है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। जिस प्रकार एक एक बूंद पानी से घड़ा पूरा भर जाता है, उसी प्रकार बूंद बूंद के रूप में इकट्ठा करने पर ज्ञान, सद्गुण एवं संपत्ति को भी इकट्ठा किया जा सकता है। अर्थात नित्य प्रतिदिन किताबों के अध्ययन से हम बूंद बूंद करके हमारे ज्ञान रूपी घड़े को पूरा भर सकते हैं। पुस्तकों के माध्यम से हम घर बैठे ही बिना पैसा व्यय किए पूरे संसार के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अपने रिक्त समय को किताबों के अध्ययन में व्यतीत करना समय की सबसे बड़ी उपयोगिता है। व्यक्तिगत हित के अतिरिक्त पुस्तकों से समाज का हित होता है, क्योंकि साहित्य एवं समाज एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य एवं समाज अपनी समृद्धि के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण में समाज की हर छवि, हर भंगिमा प्रतिबिंबित हुआ करती है। साहित्यकार की भावनाएं, विचार, आकांक्षाएं और संदेश सभी सामाजिक परिवेश की देन हुआ करती हैं। साहित्य जहाँ समाज की मानसिक प्रगति एवं ऊर्जा का मानदंड है, वहीं समाज भी अपनी समस्त आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिए साहित्य पर निर्भर रहता है। साहित्यहीन समाज एक निर्जीव प्रतिमा है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। साहित्य ने ही मानव जीवन को पशुत्व से उठाकर मानवता के सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया है। विश्व के सभी समाजों पर वहाँ के साहित्य का युगांतरकारी प्रभाव पड़ा है। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो एवं वाल्तेर की लेखनी की आभारी थी। इटली का कायाकल्प मेजनी के साहित्य ने गढ़ा था। लेनिन की विचारधारा ही साम्यवादी रूस की परिकल्पना का आधार बनी। हिंदी साहित्य में भी हमेशा समाज को आगे बढ़ाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। पुस्तकें विद्यार्थी को परिश्रमी एवं स्वाध्यायी बनाती हैं। बिना स्वाध्याय के विद्या नहीं आ सकती। विद्यार्थी को परिश्रम करना पड़ता है, कष्ट सहने पड़ते हैं एवं सुखार्थी इस प्रकार की उत्तम श्रम से विमुख रहता है। नीति विशारदों की सूक्ति अनुसार सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतः सुखम। अर्थात विद्यार्थी को सुख नहीं है तो सुखार्थी को विद्या नहीं। विद्यार्थी को सदैव परिश्रम करना चाहिए। कक्षा में पढ़ाए गए विषयों को ध्यानपूर्वक सुनकर उन्हें समझने एवं मनन करने का प्रयास करना चाहिए। कक्षा में ही नहीं, घर जाकर भी परिश्रम से उन विषयों को याद करना चाहिए। कक्षा की पुस्तकों के अतिरिक्त उसे अन्य साहित्य पुस्तकों का भी स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे साहित्य के विभिन्न अंगों का ज्ञान वर्धन होता रहे। स्वाध्याय के प्रति मनुष्य को आलस्य अथवा प्रमाद नहीं करना चाहिए। अच्छे स्वाध्याय कभी भी अपना समय व्यर्थ बातों में नहीं बिताते। उनके जीवन का ध्येय अध्ययन होता है, न कि समय का अपव्यय। नीति शास्त्र में कहा गया है, क्षण त्यागी कुतो विद्या, कण त्यागी कुतो धनम। अर्थात एक एक पैसा जोड़े बिना कोई व्यक्ति धनवान नहीं हो सकता। धन के निरंतर संग्रह करने वाले को ही धनवान कहते हैं। अगर मनुष्य एक एक कण को छोड़ता जाए तो वह कभी धनवान नहीं बन सकता। इस प्रकार यदि विद्यार्थी एक एक क्षण
या पल नष्ट करता रहे तो वह विद्यार्थी अध्ययन नहीं कर सकता। इसलिए हमें अच्छी पुस्तकों का अध्ययन हमेशा करते रहना चाहिए। अच्छी पुस्तकें हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाती हैं, वे हमारे बौद्धिक स्वाद को उच्च स्तरीय बनाती हैं। पुस्तकें हमें साहस एवं उम्मीद प्रदान करती हैं। पुस्तकें अज्ञानता से प्रकाश की ओर लाती हैं, हमारे अनुभवों को बढ़ाकर हमें तर्कपूर्ण तरीके से सोचने की क्षमता प्रदान करती हैं। अच्छी पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं। हमें अच्छी पुस्तकें पढ़ने की स्वस्थ आदत का विकास करना चाहिए। हमें पुस्तकों का चयन बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख एवं शांति चाहता है। मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए धन एवं शक्ति प्राप्त करना चाहता है। वह अच्छा स्वास्थ्य चाहता है ताकि वह अपना जीवन आनंद के साथ व्यतीत कर सके। हम पुस्तकों के अध्ययन द्वारा कल्पना लोक में विचरण करने लगते हैं और सच्चे सुख का एहसास करने लगते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया के महानतम सुख का स्रोत अच्छी पुस्तकें ही है। ज्ञानी एवं सुसंस्कृत व्यक्ति का सभी लोग आदर करते हैं। वह ज्ञान का भंडार होता है, वह सर्वज्ञाता होता है। एक अच्छा पाठक एक अच्छा वक्ता होता है। वह अपने भाषण या ज्ञान द्वारा हमारा ज्ञानार्जन करता है। अतः सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि हमें पुस्तकों के चयन में काफी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अच्छी पुस्तकें अच्छे गुणों का विकास करती हैं। पुस्तकें हमारे जीवन को सुखी बनाती है। एक अच्छा पाठक जानता है कि अच्छी पुस्तकें किस प्रकार हमें दैवीय आनंद की प्राप्ति कराती हैं। इस प्रकार आप सभी जान गए होंगे कि किताबों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। अतः हमें किताबों को अपना दोस्त बनाना चाहिए। किताबों से दोस्ती, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे ओम प्रकाश मंगल। अंत में सुनिए ये देशभक्ति गीत।